हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। भर्ती जो है जीडीएस की ओर से पोस्टमैन के भर्ती रहने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, और अभी फुल नोटिफिकेशन आया नहीं है तो एक वीडियो और आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें सभी जानकारी अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस जो है ये भारतीय डाक सेवा के अंतर्गत आता है, और यह जीडीएस की भर्ती रहने वाला है 2026 में है। अब भर्ती की बात करें तो आपको 28,740 पद रहने वाले हैं, और बिना कोई एग्ज़ाम के आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं मैट्रिक में तो आपको 110% इसमें सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 पोस्ट रहने वाले हैं। तीनों पोस्ट कौन कौन से हैं? एक जीडीएस का है, एक बीपीएम का है, और एक एबीपीएम का है। ठीक है, ये 3 पोस्ट इसमें आपको रहने वाला है। पद की बात करें तो 28,740 पद रहने वाले हैं, और बिना कोई एग्ज़ाम के आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे। एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आपको रहने वाले हैं, और सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक चाहिए। अगर इससे अधिक आपके पास सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मैट्रिक पे ही। और इनका मेरिट कैसे बनेगा? तो 10th के मार्क्स जितने लाए होंगे उसी के आधार पे आपको मेरिट बनाया जाएगा। एबीएम में आपका सिलेक्शन और जीडीएस में होता है तो आपको 10,000 से स्टार्टिंग है, और 24,470 रुपये प्रति महीना मिलेंगे। अगर बीपीएम में आपका सिलेक्शन होता है तो 12,000 से स्टार्टिंग है, और 29,380 रुपये आपको प्रति महीने मिलेंगे। ठीक, ऑनलाइन डेट की बात करें तो आपको 31 जनवरी से आपको ऑनलाइन होंगे, और साथ में आपको 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रहने वाले हैं। तो डेट याद रखिएगा कि आपका 31 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, और 14 फरवरी तक के फॉर्म को भरा जाएगा। तो समय रहते आप लोग सभी फॉर्म अच्छे से भर लीजिएगा। सबमिशन डेट इन्होंने बताया कि अगर किसी का पेमेंट वगैरह में कोई प्रॉब्लम आता है तो 16 फरवरी तक वो आसानी से भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो चुकी है तो आप 18 से 19 फरवरी के बीच में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको तुरंत 10 दिन के बाद आपको मेरिट दे दिया जाएगा, यानी 28 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी प्रोसेस है और बहुत फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको हर एक स्टेट में अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पद हैं। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1060 पद रहने वाले हैं। उसी तरह से आसाम में बात करें तो आपको 639 पद, बिहार में 1347 पद रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में 1155 पद रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी भर्तियाँ हैं ये सभी ऑल इंडिया भर्ती होती हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लेकिन ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपको डोमिसाइल मांगा जाता है, लेकिन अधिकतर जो इसमें पद हैं आपको 110% स्टेट वाइज वाले ही भर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया भर्ती है। ऐसा नहीं है कि आप जिसे अदर स्टेट में डाल दिए, तो वहाँ के आपको कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप वहाँ फॉर्म भरिए तो बेटर होगा। क्योंकि अगर आप चले भी जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। तो जहाँ के आप अच्छे से हिंदी, जैसे बिहार के हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही वगैरह सब बोल लेते हैं, यूपी हो गया, ये सब, दिल्ली, हरियाणा, ये सभी जगह आप जा सकते हैं यहाँ, क्योंकि हिंदी चलता है। तो हिंदी भाषी के लिए थोड़ा गुजराती वगैरह सब कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक राज्य का अलग अलग दिया है, और डाटा भी देख सकते हैं। झारखंड की बात करें तो 908 पद टोटल है, और कर्नाटका में 1023 पद है, केरला में 1691 है, और मध्य प्रदेश में 2120 पद रहने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से महाराष्ट्र में है तो 3553 पद रहने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर असम इस समय तो आपको 1014 पद रहने वाले हैं। ठीक, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3169 पद है, और वेस्ट बंगाल में तो 2982 पद रहने वाले हैं। टोटल पद की बात करें तो 28,740 पद रहने वाले हैं। बहुत अच्छी भर्ती है। तो ये सभी आपको स्टेट वाइज भर्ती देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। बाकी SC/ST और कोई भी महिला होंगे, किसी भी कैटेगरी के महिला होंगे, उनको कोई चार्ज नहीं देने होंगे। यानी फॉर्म जब भरिएगा तो जो भी बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उनको 100 रुपये देने होंगे। और SC/ST और किसी भी महिला, फीमेल हो, कोई भी जाति का हो, तो उनको कोई भी चार्ज इसमें नहीं देना होगा। यानी 1 रुपये उनको पैसा नहीं देना होगा, उनको फ्री से फॉर्म भरवाया जाएगा। आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए? तो एक अच्छे चालू हालत में मोबाइल नंबर रहना चाहिए, एक ईमेल की आवश्यकता आपको पड़ेगी, साथ में आधार नंबर चाहिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास होना चाहिए,
आपको एक फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का चाहिए और एक सिग्नेचर चाहिए जो कि मिनिमम 20 KB का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपके पास 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष उम्र है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी SC/ST के लिए 5 साल छूट मिल जाएंगे और OBC के लिए 3 साल इसमें छूट दिया जाएगा। यानी 45 साल के जो भी कैंडिडेट होंगे वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC/ST के लिए 5 साल दिया गया है और OBC के लिए 3 वर्ष और PWD जो विकलांग कोटे के अंतर्गत उनको 10 साल और PWD OBC के अंतर्गत है तो उनको 13 साल दिया गया है और PWD SC/ST के कैंडिडेट अगर कोई है तो उनको 15 साल छूट दिया गया है और ये 5 साल जो है सभी SC/ST को मिलेंगे। जब आप फॉर्म भरिएगा तो लोकल लैंग्वेज का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे गुजरात में भर दिए, महाराष्ट्र में बोल दिए तो हमको मराठी नहीं बोलने आ रहा है, ठीक है। तो जो आपको 10 में आप जो पढ़े हैं और जो सर्टिफिकेट में आपको कोर्स किए होंगे तो उसमें हिंदी मेंशन, सभी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, तो उससे आपसे नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अदर स्टेट में भर सकते हैं। ना तो जिस राज्य के हैं अगर उस राज्य में ही भरिएगा तो बेटर रहेगा, ताकि आप अच्छे से नौकरी को सर्वाइव कर पाइएगा। मेरिट आपको कैसे बनाया जाएगा, तो 10th के जो मार्क्स आपको आएंगे जितने भी होंगे उसी के आधार पे आपको मेरिट बनाया जाएगा। अगर आपको मेरिट लग गया तो आपको शॉर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी जो भी सर्टिफिकेटेड कैंडिडेट होंगे उनको ज्वाइनिंग के समय आपको बुलाया जाएगा। अब कितने CBSE बोर्ड वाले होंगे तो उनको ग्रेड मिलता है, तो ग्रेड के लिए अलग इन्होंने बताया है कि मान लीजिए सर्टिफिकेट का ग्रेड A1 है तो आपको ग्रेड 10 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें आपको 9.5 से गुना करना होगा, यानी एक फैक्टर जो बराबर होता है 9.5 होता है। जो जितने भी A1 के लिए 10 है और A2 के लिए 9 आपको मिलेंगे, इसमें से 9 पॉइंट, यानी सभी के लिए जितने भी ग्रेड वाले हैं तो ग्रेड वाले के लिए इसमें आपको 9.5 से गुना करके आपको मिलेंगे। और सर्टिफिकेट का ये अलग अलग इन्होंने बताया है कि इस तरह से आपको दिया जाएगा। B1 होगा तो 8 होगा, B2 होगा तो 7 होगा, C6 होगा, C2 होगा तो 5 नंबर आपको ये ग्रेड के रूप में दिया जाएगा। सैलरी तो आपको बता ही दी है कि BPM अगर आप बनते हैं तो जिसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं तो आपको 12,000 से 29,380 रुपये मिलेंगे और साथ में ABM और डाक सेवक जो घर घर पहुंचाते हैं उनको 24,470 रुपये मिलने वाले, तो बहुत अच्छी रकम है। अब देखिए आपको इंपॉर्टेंट इसमें डॉक्यूमेंट बताया है कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो सभी डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि गए और फॉर्म ऐसे भर दीजिएगा, अगर फॉर्म भरते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। सभी का सेल्फ अटेस्टेड लिख करके डॉक्यूमेंट को तभी आपको डालना है, ठीक है, अन्यथा आपको फॉर्म 110% रिजेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सभी डाउट इसमें क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।